जो भी मुख्यमंत्री है ममता जी, उन्होंने आरोपी पे कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए और सारे जो ऑफिशियल्स हैं उनको निर्देश देने चाहिए कि जो भी फास्ट ट्रैक पे खटला चलाया जाए और उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। यही सारी युवकों की आशा है और मांग है सबकी। हमेशा यही दिखाई देता है, अटैक होता है, लेडीज़ पे अटैक होता है, डॉक्टर हो या कोई भी हो, तो हमेशा यही देखा जाता है कि सिक्योरिटी का इंतजाम बाद में निकलता है, शुरू में तो कुछ भी नहीं रहता। ये जो मानसिक प्रवृत्ति के लोग हैं, जो खराब प्रवृत्ति के लोग, उनको भी कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। गलती का एहसास हो, ऐसी सजा कानून गवर्नमेंट ने हमारे लाने चाहिए, सख्त सजा होने चाहिए। ममता बनर्जी कह रही हैं कि अगर इस तरीके से बंगाल जलेगा तो यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, दिल्ली सब जलेगा। नहीं, ऐसा सीएम ने नहीं बोलना चाहिए, ये बहुत निंदनीय बातचीत है। बानंदिया ठीक है, वो घटना घड़ी वो निंदनीय है, उस पर वो जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसकी भी हम एक तरीके से ठीक है, अभी जनता में जो रोष है तो वो प्रोटेस्ट होएगा ही। दूसरी बात वो जो बोल रहे हैं कि ये जलेगा तो बाकी जलेगा, ये बात गलत है। राष्ट्रपति शासन क्या लगना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रपति जी की भी प्रतिक्रिया इसमें आई है? तो राष्ट्रपति शासन जरूर लगना चाहिए। कहाँ के रहने वाले? चाकन, पुणे से हैं। अच्छा, अभी सर पश्चिम बंगाल वाली जो घटना हुई उसके बारे में देखा होगा आपने। हाँ, अब वहाँ ममता बनर्जी की थोड़ी देर पहले एक स्टेटमेंट आई है, जो वहाँ लगातार प्रदर्शन निकल रहे हैं और लोग लगातार इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। उसको लेकर के ममता बनर्जी कह रही हैं कि अगर इस तरीके से बंगाल जलेगा तो यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, दिल्ली सब जलेगा। तो एक सीएम का ऐसे कहना कि सब जलेगा अगर बंगाल जला, तो इसको कैसे देखते हैं? नहीं, ऐसा सीएम ने नहीं बोलना चाहिए, ये बहुत निंदनीय बातचीत है। और जो महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहे, ऐसा होने नहीं चाहिए और उनको कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए। जो छत्रपति शिवाजी महाराज जो हमारे हैं महाराष्ट्र में, उन्होंने ऐसा अगर महिलाओं के ऊपर अत्याचार किया तो उसका कर दे, चौरंगा बोले तो उसके हाथ और पैर कर दे। अभी सब लोग फांसी की मांग कर रहे हैं, लेकिन फांसी दी तो आदमी तो जाता है, लेकिन अगर उनके हाथ पैर कटे तो वो हर रोज होना चाहिए। और उसका जो वीडियो है वो सब पूरे भारत के जो ऐसे दरिंदे उन तक वो पहुंचना चाहिए कि अगर आप डर बना रहे, हाँ डर बना रहा है कि अगर आपने जर ऐसा किया तो आपके साथ भी ऐसा ही होने वाला है, तो ऐसा होगा नहीं फिर से। जस्टिस की जो बात की जा रही है वहाँ की पुलिस ही सवालों के घेरे में है। कहा यह जा रहा है कि जब पुलिस को यहाँ पर खुद सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाए कि आपने इसको कैसे आत्महत्या बोल दिया, आपने एफआईआर रजिस्टर नहीं की, एविडेंस आपने मिटने दिए, जब 7000 लोगों की भीड़ गई ना, आपने घटनाक्रम सिक्योर किया। और आज वहाँ की पुलिस जो छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन पर लाठीचार्ज भी कर रही है, वाटर कैनन भी चला रही है, मार भी रही है, सब कुछ कर रही है। और दूसरी तरफ जो बीजेपी प्रोटेस्ट निकाल रही है उस पर गोलियाँ भी चल रही हैं, बम भी चल रहे हैं। तो ये पूरा कई सारे सवाल निकल करके सामने आ रहे हैं। अपना देश जो है भारत देश, वो सब लोकशाही के ऊपर चल रहा है। हर आदमी को प्रोटेस्ट करने का अधिकार है। अगर वो कोई विद्यार्थी हो या कोई नेता हो या कोई भी हो, ऐसी घटनाओं पर अगर प्रोटेस्ट करते तो उनका सम्मान ही करना चाहिए। और उनको उनके ऊपर जो ऐसा जो पुलिस के आप बोले जो घेरे में है, उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी मांगता है। और जो भी ममता तो पीठ थपथपा रही है पुलिस की कि पुलिस तो बहुत शानदार है। नहीं, राजनीति होनी नहीं चाहिए ऐसी बात पर। राष्ट्रपति शासन क्या लगना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रपति जी की भी प्रतिक्रिया इसमें आई है? राष्ट्रपति ने कहा कि ये निराशा और भयभीत करने वाला है जो सब कुछ चल रहा है वहाँ। नहीं, राष्ट्रपति शासन वहाँ लगना चाहिए। अगर ऐसा कुछ हो रहा होगा कि पब्लिक के लिए अगर कुछ घातक हो रहा होगा, अत्याचार हो रहे होंगे, तो राष्ट्रपति शासन जरूर लगना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और क्योंकि सवाल यही तो उठ रहे हैं, वो पुलिस जो आज एक्टिव नज़र आ रही है उस दिन कहाँ थी? उसके बाद भी एविडेंस डिस्ट्रॉय होने दिए। उस दिन तो घटना चलिए मान लिया कॉलेज सवालों के घेरे में है, अगर एक छोटी सी भी कहीं घटना होती है तो उसको सिक्योर किया जाता है पुलिस की तरफ से। हो सकता है आपने मूवीज़ में देखा हो, वो सिक्योर किया जाता है, उसको किसी को जाने नहीं दिया जाता। और पुलिस ने सबको जाने दिया और सारे एविडेंस डिस्ट्रॉय करने दिए, सीसीटीवी तोड़ने दिए। लेकिन आज वो पुलिस जस्टिस मांगने वाले प्रोटेस्टर्स पर लाठीचार्ज भी कर रही है, वाटर कैनन का इस्तेमाल भी कर रही है और ममता उनकी पीठ भी थपथपा रही हैं। सर, एक सीएम ऐसा कह दे रही हैं कि अगर ये जल गया तो बाकी भी राज्य जल जाएंगे। कैसे देखते हैं आप इस बयान को? नहीं, उन्होंने जो बयान दिया ठीक है, वो घटना घड़ी वो निंदनीय है, उस पर वो जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसकी भी हम एक तरीके से ठीक है, अभी जनता में जो रोष है तो वो प्रोटेस्ट होएगा ही। दूसरी बात वो जो बोल रहे हैं कि ये जलेगा तो बाकी जलेगा, ये बात गलत है। अभी महाराष्ट्र वगैरह ये बात तो आप छोड़ ही दीजिए कि वो होएगा, लेकिन हर जगह अभी भारत देश में ये घटना घट रही है। इसके लिए कायदे कानून कड़क करना चाहिए बहुत सारे।
जो उस पर जल्दी से एक्शन लेनी मांगती है और उनको जो सज़ा मिलनी चाहिए वो बहुत देर तक मिलती है, तो उसके लिए भी कड़ी से कड़ी कानून करके जल्दी सज़ा देनी चाहिए। तो सर सवाल है 1990-92 का अजमेर का एक बहुत पुराना कांड है, उसमें सब जानते हैं वो चिश्ती पूरी फैमिली वहाँ की जो है वो सब उस टाइम पॉलिटिकल सब नेता थे कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने वो घटनाक्रम को अंजाम दिया था कॉलेज की लड़कियों के साथ। 32 साल के बाद 20 अगस्त को उस पर जो है उनको सज़ा सुनाई गई है 32 ईयर्स के बाद। तो आप सोचिए 32 साल के बाद सज़ा सुनाई जाएगी तो। हाँ, अभी हमारे जो न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ जज है उनका स्टेटमेंट आया था कि ये जो डिले हो रहा है इसकी वजह से भी बहुत सारे इशू हो रहे हैं कि जनता में उसका कुछ भय नहीं बचा है, अपराधी में डर नहीं बैठ रहा है कि क्योंकि उनको देर हो रही है उनको सज़ा मिलने में। इसके लिए उस पर भी विचार होना मांगता है कि उस पर भी काम होना चाहिए। एक और सिलसिलेवार तरीके से जो चीज़ें चल रही हैं, राज्यपाल ने रिपोर्ट दी है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, गृहमंत्री को। अब राष्ट्रपति जी का भी इस पर कमेंट आया है और लगातार आम जनता भी ये आवाज़ उठा रही है कि अब वहाँ सब चीज़ें कोलैप्स हो रही हैं, राष्ट्रपति शासन लगना ही चाहिए। क्या कहेंगे आप? पहले तो हमारी जो भारत भूमि है संतों की और देवों की भूमि है। ये जो चीज़ हो रही है बहुत गलती हो रही है पूरे भारतवर्ष में, काफ़ी राज्यों में हो रही है। और जब ऐसी चीज़ें किस राज्य में होती है बाकी राज्यों के न्यूज़ चैनल भी ज़्यादा उसको फोकस में आते हैं। हालांकि फोकस में आना ही चाहिए, लोगों ने भी आवाज़ उठाना चाहिए, मगर ये जो मानसिक प्रवृत्ति के लोग हैं, जो खराब प्रवृत्ति के लोग, उनको भी कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए। जैसे हमारे दोस्त ने बताया कि महाराष्ट्र में जो हमारे दैवत छत्रपति शिवाजी महाराज थे, वो पहले ज़माने में अगर किसी महिला पे अत्याचार होते थे उसका कर देते, मतलब हाथ पैर देते थे, ना वो ले सके ना सामाजिक जीवन में रह सके। जो हर रोज़ आदमी ऐसा चाहिए, लोग अभी कहते हैं कि होने चाहिए, मगर एक दिन नहीं, रोज और उसको उसकी गलती का एहसास हो, ऐसी सज़ा कानून गवर्नमेंट ने हमारे लाने चाहिए, सख्त सज़ा होने चाहिए। महिला के प्रति परिवर्तन और समाज में भी महिला के प्रति परिवर्तन होना बहुत ज़रूरी है। सभी हमारे एक महिला मुख्यमंत्री ही, वो संवेदनाएं कहाँ चली गई हैं उनकी, समझ में ही नहीं आ रहा। और वो तो कह रही है बंगाल तो जल रहा है तो फिर बाकी भी जल जाए, ये तो मानसिकता लेके चल। अभी उनको उनका राज्य बताना है, उनको जो बैड पैच आए उन पे वो छुपाने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं अभी, तो ये नहीं करना चाहिए। राजनीति की और से नहीं देखना चाहिए उसको, हमारी बहन की नज़र से देखना चाहिए। अगर ये हमारे घर में होता तो हम क्या करते थे। इसलिए जो भी मुख्यमंत्री है ममता जी, उन्होंने आरोपी पे कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए और सारे जो ऑफिशियल्स हैं उनको निर्देश देने चाहिए कि जो भी फास्ट ट्रैक पे खटला चलाया जाए और उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। यही सारी युवकों की आशा है और मांग है सबकी। शाम कहाँ के रहने वाले? महाराष्ट्र, पुणे। महाराष्ट्र से हैं ये सर। अभी महाराष्ट्र में भी घटना देखने को मिली, पश्चिम बंगाल में जो घटना उसके बारे में जानते होंगे आप, लेकिन जो बंगाल वाली घटना है उसमें वहाँ की सरकार ही सवालों में है, पुलिस ही सवालों में है। लेकिन आज देखा जा रहा है कि पुलिस ट्रिपल लेयर सिक्योरिटी भी दे रही है कि प्रोटेस्ट ना निकले, उन पर भी लाठीचार्ज हो रहा है। आज पुलिस इतनी एक्टिव नज़र आ रही है, उस दिन पुलिस को क्या हो गया था, ये सवाल आज निकल करके सामने आ रहा है। ये तो हमेशा यही दिखाई देता है, अटैक होता है, लेडीज़ पे अटैक होता है, डॉक्टर हो या कोई भी हो, तो हमेशा यही देखा जाता है कि सिक्योरिटी का इंतजाम बाद में निकलता है, शुरू में तो कुछ भी नहीं रहता। उसके बाद भी जब एविडेंस डिस्ट्रॉय होने दिया, सीबीआई को एविडेंस नहीं मिले, तो इसलिए उसमें भी सवाल है कि घटना के बाद भी पुलिस जो है वो लगातार जो है इस मामले में लिपापोती करती रही। अभी कुछ कह नहीं सकते इसके बारे में, वहाँ क्या हुआ, उस घटनास्थल पे क्या हुआ, उन्होंने क्या किया, बाद में क्या हुआ, इतना दूर से हम कैसे कह सकते हैं। अच्छा, इसी बीच जो लगातार वहाँ प्रदर्शन निकल रहे हैं, आज ममता बनर्जी का अभी थोड़ी देर पहले एक बयान आया है और उन्होंने कहा है कि जैसे अभी बंगाल में चीज़ें चल रही हैं, प्रदर्शन हो रहा है, कह रहे हैं कि बंगाल जलाया जा रहा है और अगर बंगाल जलता है तो बाकी भी जो राज्य हैं, यूपी, बिहार, दिल्ली, वो सब भी जलेंगे। तो सीएम का ऐसे कहना कि बाकी राज्य बिल्कुल जायज़ नहीं है, ये तो बिल्कुल जायज़ नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे तो नहीं हो सकता ना। उनको अपना लॉ एंड ऑर्डर तो बचा नहीं पा रही और बाकियों के लिए ऐसा कह रही है। उनको खुद का देखना चाहिए, कम से कम बंगाल की तरफ देखेंगे अच्छा है, क्योंकि पूरी दुनिया देख रही है, मीडिया देख रही है क्या हो रहा है। राष्ट्रपति जी की पहली प्रतिक्रिया इस पर आई है, जो सब घटनाक्रम चल रहे हैं उन्होंने कहा है कि ये निराशा और भयभीत वाला है, क्योंकि आज जैसे बीजेपी का प्रोटेस्ट था तो बीजेपी के नेताओं पर वहाँ गोलियाँ चली हैं, बम चलाए गए हैं वहाँ पर।
नहीं, ये राजनीति के बारे में हम कुछ कहना नहीं चाहते, लेकिन कोई लेडीज़ पे अटैक होता है, वो भी डॉक्टर है, उसके एनवायरनमेंट में है, सिक्योर होना चाहिए उसको एनवायरनमेंट पूरा। क्या राष्ट्रपति शासन अगर लगता है तो इसके बारे में तो कोई दिक्कत नहीं सकता। थैंक यू। जल्द जस्टिस डिलीवर हो, जो मैंने घटना का भी जिक्र किया कि 32 साल अगर लग जाएंगे इस तरीके से सज़ा सुनाने में, तो फिर कैसे जो ये अपराधी जो ये कुंठित मानसिकता लेकर, ये दरिंदगी वाली मानसिकता लेकर के हमारे समाज में, हमारे ही बीच में जो लोग घूम रहे हैं, आखिरकार कैसे इनके मन में डर बैठेगा? जब तक डर नहीं बैठेगा तब तक ये ऐसे ही इन अपराधों को बेलगाम ऐसे ही जो है यहाँ पर इन साजिशों को रचते रहेंगे और कोई ना कोई इस घटना का शिकार होगा। लेकिन जल्द से जल्द यहाँ पर जहाँ एक तरफ निगाहें सरकार की तरफ हैं, तो दूसरी तरफ निगाहें न्यायपालिका की तरफ भी हैं कि जल्द से जल्द ऐसे मामलों में तुरंत कार्रवाई हो, तुरंत एक्शन हो और ऐसी सज़ा मिले कि कोई ये अगला काम करना तो दूर, सोचने से पहले भी 100 बार कांपे। उम्मीद यही करते हैं जल्द से जल्द इस मामले में जस्टिस मिलेगा। पूरे देश में आज आवाज़ उठ रही है, लेकिन इसी बीच ममता बनर्जी का ये बयान अपने में दर्शाता है कि किस मानसिकता को लेकर के वो घूम रही हैं। और साथ ही साथ आज जो प्रोटेस्टर्स के साथ वहाँ पर हो रहा है, पुलिस की तरफ से, तृणमूल कांग्रेस की तरफ से वहाँ पर गोलियाँ चलाई जा रही हैं प्रोटेस्टर्स पर, बीजेपी के नेताओं पर आज गोली चली है, बम के गोले फेंके गए हैं। ये कई सारे सवाल पश्चिम बंगाल के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के जो है खड़े करता है। बहरहाल आपको क्या लग रहा है उस पूरे मामले में, आप ज़रूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें और बने रहें प्यारा हिंदुस्तान के साथ।